Hello and welcome back, students. Welcome back to the Vision Academy for Inexorable MCA CET 2026 Day 5 of Reasoning, जहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक important topic that is ranking test. So let's start off with the day topic. हमारे पास में जो है ranking test. This is a pretty simple topic, simple to moderate topic. हम इसको rate कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं. तो क्या है ये टॉपिक, कैसे हम इसके साथ में डील कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस. तो सबसे पहली चीज़ है कि रैंकिंग टेस्ट को थोड़ा समझते हैं. चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर लेना. अब रैंकिंग टेस्ट में हमारे पास में अंडरस्टैंड करें तो हमको कहा जा सकता है कि मे बी हमारे पास में एक रो हो सकता है. ओके, वी कैन हैव अ रो ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, स्टूडेंट्स, एनीथिंग. ओके, या फिर हमारे पास में कॉलम हो सकता है. ओके, वी कैन हैव अ कॉलम. ओके, जहाँ पे हमारे पास में सेम वे से. ओके, तो आइदर इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास में मे बी ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, दिस कैन बी हॉरिजॉन्टल, या फिर हमारे पास में ये वर्टिकल भी हो सकता है. ओके, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी वर्टिकल. अगर हम हॉरिजॉन्टल में बात करें तो कोई भी एक पर्सन को अगर हम कंसीडर करेंगे, कोई भी एक पर्सन को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो उसका मुझे लेफ्टवर्ड पोजीशनिंग मिल सकता है, साथ में मुझे राइटवर्ड पोजीशनिंग भी मिल सकता है. ओके, वैसे वर्टिकल सेंस में अगर हम बात करें तो कोई भी पर्सन अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो कोई भी एक पर्सन के लिए हमारे पास में उसका टॉप पोजीशन मिल सकता है, साथ में बॉटम पोजीशन पे मिल सकता है. ओके, तो अगर हमारे पास में तीन चीज़ें होती हैं, ओके, वी हैव गॉट अ टोटल, कि टोटल कितने लोग हैं हमारे पास में उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में, उसी के साथ में उसका लेफ्ट पोजीशन या फिर हमारे पास में टॉप पोजीशन, उसके साथ में राइट पोजीशन या फिर हमारा बॉटम पोजीशन. तो इसमें से अगर हमारे पास में इन तीनों में से कुछ भी दो चीज़ें अवेलेबल हैं, ओके, इन तीनों में से हमारे पास में कुछ भी दो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वी कैन गेट द थर्ड वन यूजिंग अ फॉर्मूला दैट इज टोटल इज इक्वल टू टॉप या लेफ्ट प्लस ऑफ बॉटम और राइट माइनस ऑफ वन. तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट, ओके, कोई भी एलिमेंट हमारे पास में अगर एक रो में है या फिर एक कॉलम में है, लाइक हो सकता है वो हमारे पास में वर्टिकल सेंस में हो या फिर हॉरिजॉन्टल सेंस में हो, तो किसी भी सेंस में होने दीजिए, वहाँ पे आपको उसका टोटल नंबर मिल सकता है यूजिंग द फॉर्मूला टॉप और लेफ्ट प्लस बॉटम और राइट माइनस ऑफ वन. दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स व्हाटसोएवर वी हैव. ओके, सो दिस इज ऑल द फॉर्मूला दैट वी हैव फॉर रैंकिंग टेस्ट. इसके बाद में एक केस है हमारे पास में, उस केस को हम थोड़ा समझते हैं. अगर किसी केस में हमारे पास में ये बात को दी गई है, इफ़ यू हैव गॉट समथिंग जहाँ पे हमारे पास में दो एलिमेंट्स हैं, वी हैव गॉट टू डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, हमारे पास में यहाँ पे एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है हमारे पास में, वी हैव गॉट टू डिफरेंट एलिमेंट्स आउट ओवर हियर. एक का पोजीशन हमको दिया हुआ है, एक का दैट इज गिवन एज कि 7, और बी का पोजीशन हमारे पास में दिया हुआ है 5th फ्रॉम द राइट, और फर्स्ट वाला जो हमारे पास में दैट इज गिवन फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड वाला जो हमारे पास में दैट इज गिवन फ्रॉम द राइट. ओके, तो अगर लेफ्ट और राइट वर्ड पोजीशन हमारे पास में अवेलेबल है, ओके, इफ यू हैव गॉट द लेफ्ट एंड द राइट पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, और साथ में उनके बीच में, ओके, उनके बीच में देयर आर सम नंबर ऑफ पीपल, उनके बीच में कुछ नंबर ऑफ पीपल हमारे पास में है, देयर आर, इट इज़ गिवन दैट 2 पर्सन आर इन बिटवीन देम. तो यहाँ पे हमारे पास में एक क्राइटेरिया जनरेट होता है, एक पॉसिबिलिटी जनरेट होता है कि मैक्सिमम पीपल और मिनिमम पीपल का. ओके, जैसे अगर आप समझोगे यहाँ पे, लेट्स सपोज करते हैं 7th पोजीशन पे हमारे पास में, ओके, ऑन द 7th पोजीशन हमारे पास में यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे 7th पोजीशन पे है फ्रॉम लेफ्ट से ये 7th पोजीशन पे है, और बोला जा रहा है 5th पोजीशन पे हमारे पास में फ्रॉम बी इज एट 5th फ्रॉम द राइट, और उन दोनों के बीच में दो लोग हैं, तो एक और दो लोग यहाँ पे हैं, और 5th पोजीशन पे क्योंकि दिस इज कमिंग ऑफ द 5th पोजीशन, तो 1 2 3 4 एंड 5, दैट मीन्स दिस इज द पोजीशन जहाँ पे हमारे पास में बी है, फ्रॉम द राइट वर्ड्स इट इज़ 5th. ओके, तो ये हमारे पास में एक सीक्वेंसिंग बनती है. लेकिन यहाँ पे अगर हम समझें तो एक और हमारे पास में देयर कैन बी वन मोर पॉसिबिलिटी, कि जहाँ पे बी जो हमारे पास में इट विल नॉट बी ऑन द राइट साइड ऑफ ए, रादर इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए. और अगर लेफ्ट साइड ऑफ ए में हमारे पास में पॉसिबिलिटी बनती है तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी. एक बार मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ उस चीज़ को कि किस तरीके से हम यहाँ पे उसको बना सकते हैं. सो इफ़ यू हैव अ लुक ओवर हियर, ध्यान से आप देखिएगा अभी इस बात को. अभी तक हमारे पास में जो पोजिशनिंग थी यहाँ पे हम देख रहे थे कि ए 7th पोजीशन पे फ्रॉम द लेफ्ट. अब अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि आर हमारे पास लाइक जो बी है वो इस पोजीशन पे है, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 5th. देखिए अभी भी हमारे पास में ए और बी के बीच में दो पीपल हैं, और अभी ए से कंसीडर करूँ मैं अगर, तो ए से 1, ए को अगर 1 कंसीडर करूँ फ्रॉम द राइट एंड, तो 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पे हमारे पास बी आ रहा है.
तो यहाँ पे अगर मैं एक और पर्सन ऐड कर दूँ, ओके, इफ़ आई ऐड अप वन मोर पर्सन ओवर हियर, एक और पर्सन को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरी इजीली कि अब यहाँ पे जो B है दैट इज एट टू द फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो B हमारे पास में फ्रॉम द राइट हैंड फिफ्थ पोजीशन पे है हमारे पास में, और A जो है दैट इज ऑन द सेवंथ पोजीशन, ओके। A हमारे पास में यहाँ पे सेवंथ पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इस केस में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा जो क्राइटेरिया है, ओके, जो क्राइटेरिया है वो मैच हो रहा है कि टू पर्सन्स इन बिटवीन। अब ये तो कहीं नहीं कहा गया था ना हमको कि बी ऑन द लेफ्ट ऑफ ए है कि बी ऑन द राइट ऑफ ए है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जिसको हम कहते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। तो ये जो हमारा मिला है दिस इज द मैक्स पॉसिबिलिटी, और ये जो हमको मिल रहा है यहाँ पे दिस इज़ द मिन पॉसिबिलिटी, ये हमारे पास मिनिमम पॉसिबिलिटी। और दोनों ही केसेस में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, ओके, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे अगर हमको ये बताना है, सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर द मिन एंड द मैक्स केस। तो ये हमारे पास में मैक्स वाला केस है और ये हमारे पास में मिन वाला केस है। तो मैक्स केस में आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस ऑफ मिड कर देना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 7 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ मिड में कितने हैं, दो लोग हैं, तो वी गेट दिस टोटल एज हाउ मच, हमको यहाँ पे टोटल कितना मिल जाएगा 14, ओके, विल गेट द टोटल एज 14। और अगर हमको मिन केस देखना है यहाँ पे, तो मिन केस में हमारे पास में कितना हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस ऑफ मिड प्लस 2, दैट मीन्स कि 7 प्लस ऑफ 5 माइनस ऑफ मिड कितना है 2 है, 2 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना मिल गया हमको, दिस इज गोइंग टू बी एज हमारे पास में 13, राइट है। सो दिस इज गोइंग टू बी हमारे, सॉरी नॉट 13, 12, तो 12 माइनस ऑफ 4 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8, ओके। तो हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8। तो मिनिमम अगर नंबर पीपल हमको चाहिए तो यहाँ पे 8 होंगे, और मैक्सिमम नंबर पीपल चाहिए हमको तो यहाँ पे 14 होंगे। तो अगर हमारे पास में क्वेश्चन में कुछ ऐसा केस दिया गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल और समथिंग ऑफ दैट ऑर्डर हमारे पास में कुछ कहा जा रहा है, तो वी विल यूज द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ और भी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी हमारे पास में। तो बोला है इनटू अ क्लास और 45 स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्लास है 45 स्टूडेंट्स हमारे, तो टोटल दे दिया हमको यहाँ पे, टोटल इज गिवन एज 45, ठीक है। अच्छी बात है कि टोटल हमको दे दिया है। रमेश का रैंक फ्रॉम द टॉप दिया गया, तो टॉप का रैंक हमारे पास में दैट इज 12। तो पूछा है व्हाट इज द रैंक फ्रॉम बॉटम, तो फॉर्मूला है ना हमारे पास में, फॉर्मूला क्या है, टोटल हमारे पास में जो है टोटल इज इक्वल टू, ओके, टॉप प्लस बॉटम माइनस ऑफ 1। तो टोटल कितना है हमारे पास में 45, टॉप कितना है हमारे पास में 12 प्लस ऑफ बॉटम माइनस ऑफ 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 11 प्लस ऑफ बी। तो 45 इज इक्वल टू 11 प्लस ऑफ बी, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस ऑफ 11 दैट इज इक्वल टू हमारे पास में 34। सो 34 दैट मीन्स कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन बन रहा है, ओके। सो बी टर्न्स आउट टू बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ओके, वेरी क्लियर टू एवरीवन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a class of 42 students, okay, in a class of 42 students, Natu's rank is 22 from bottom. What is her rank from top? तो एक 42 स्टूडेंट्स का हमारे पास में बैच है, ओके। सो 42 स्टूडेंट्स का जो हमारे पास में बैच है, टोटल हमारे पास में 42, ओके। और नाटू का रैंक हमारे पास में जो है दैट इज 22 फ्रॉम बॉटम, तो बॉटम से रैंक हमारे पास में है 22, ओके। तो हमको बताना है रैंक फ्रॉम द टॉप, तो ईजी है क्वेश्चन वंस अगेन। तो टोटल इज इक्वल्स टू हमारे पास में टोटल का इक्वल क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस ऑफ 1, सो टोटल इज इक्वल्स टू 42 दैट इज इक्वल टू बॉटम, सॉरी टॉप, हमारे पास में टॉप क्या है पता नहीं, बॉटम माइनस ऑफ 1 दैट्स इक्वल टू हमारे पास में टॉप प्लस ऑफ 21, तो यहाँ पे 42 है, तो टॉप इज इक्वल्स टू व्हाट 42 माइनस ऑफ 21 दैट्स इक्वल टू 21। तो 21 मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ईजी क्वेश्चन वंस अगेन, वेरी क्लियर। देखिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ओनली एंड ओनली 5 ऑप्शंस आपको, 4 ऑप्शंस नजर आएंगे, नॉट 5 ऑप्शन, बट यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। नीड नॉट वरी अबाउट इट, आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स वंस अगेन दैट मीन्स की टोटल है हमारे पास में। अ स्टूडेंट रैंक्स 48 फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम। ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको, ओके, कैन वी डू दिस, यस और नो। अगर कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर बताइएगा। इफ एट ऑल नहीं तो आगे देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सोल्यूशन होगा टोटल इज इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम माइनस ऑफ 1, तो टोटल हमारे पास में कितना 80, टॉप कितना है हमारे पास में 48, 48 प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ 1 करेंगे हम यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 80 इज इक्वल टू हमारे पास में 47, 47 प्लस ऑफ बी कर रहे हैं यहाँ पे, तो बॉटम इज इक्वल टू व्हाट 80 माइनस ऑफ 47, 80 माइनस ऑफ 47 दैट मीन्स कि 33 हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो बॉटम का रैंक हमारे पास में क्या है 33, राइट। तो 33 दैट मीन्स कि नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है हमारे पास में, ओके। सो दैट्स द रीजन कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो वी गेट द आंसर एज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास में क्या दिया गया है,
इन अ रो ऑफ बॉयज़, ओके, एक रो ऑफ बॉयज़ है हमारे पास में जहाँ पे दीपक इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट, ओके, दीपक जो है वो 7th फ्रॉम द स्टार्ट है, एक रो ऑफ बॉयज़ है हमारे पास में, ठीक है, अज्यूम करते हैं दीपक का रैंक हमारे पास में है, दीपक का रैंक स्टार्ट से बोला जा रहा है, दैट मीन्स कि हम लेफ्ट हैंड से बोल सकते हैं, लेफ्ट से हमारे पास में 7th पोजीशन पे है, ओके, एंड आई इज 17th फ्रॉम द एंड, बोल रहा है आई मतलब कि कोई है यहाँ पे, आई कंसीडर कर लो, आई इज 17th फ्रॉम द एंड, एंड मतलब कि राइट हैंड से यहाँ पे 17th पोजीशन पे है। इन अनदर रो ऑफ गर्ल्स नीता इज 17th फ्रॉम द स्टार्ट, एक अनदर रो ऑफ गर्ल्स है, ओके, एक अनदर रो ऑफ गर्ल्स है जहाँ पे नीता जो है वहाँ पे हमारे पास में नीता इज 17th फ्रॉम द स्टार्ट, ओके, एंड जानकी इज 11th फ्रॉम द एंड, जानकी जो है वो यहाँ पे 11th है फ्रॉम द एंड, ओके, सो फ्रॉम द राइट एंड शी इज एट 11th पोजीशन, ठीक है। और बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर, ठीक है, ये बात कही जा रही है हमको यहाँ पे, तो बोला गया है हमको यहाँ पे कि इन अ रो ऑफ बॉयज, ओके, दीपक इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट एंड आई इज 17th फ्रॉम द एंड, तो स्टार्ट से 7th पे है, 17th हमारे पास में बीच में आई है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में जो आ रहा है कि बोला जा रहा है कि स्टार्ट से 7th पोजीशन पे हमारे पास एक पर्सन है और एंड से एक पर्सन हमारे पास में जो कि आई पर्सन है वो लास्ट से हमारे पास में 17th पोजीशन पे है। इन अनदर रो ऑफ गर्ल्स, एक अनदर रो ऑफ गर्ल्स है हमारे पास में, उसमें नीता जो है वो 17th है, ओके, नीता जो हमारे पास 17th फ्रॉम द स्टार्ट है और जानकी जो है वो 11th है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दो डिफरेंट रोज के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ओके, वी आर हैविंग अ लुक एट टू डिफरेंट रोज, ओके, वी हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास में दो डिफरेंट रोज के बारे में बात किया जा रहा है। अब ये दो डिफरेंट रोज के बारे में अगर बात किया जा रहा है यहाँ पे, इफ़ यू आर हैविंग अ लुक एट टू दैट, ओके, अगर हम समझेंगे तो कंटेक्स्ट रेफरेंस में अगर हमको समझना है तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, वी आर हैविंग एन कंट्रोवर्सी ओवर हियर। कंट्रोवर्सी क्या है हमारे पास में, कंट्रोवर्सी हमारे पास में जो बन रही है वो ये है कि अगर हम समझें इस बात को तो यहाँ पे टोटल का आना, ओके, टोटल का आना यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल एज इन लग रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस बात को, ओके, अगर आप यहाँ पे इस बात को देखेंगे तो टोटल हमारे पास में, चलो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दो पीपल, एक पीपल की तो बात भी नहीं हो रही है ना, यहाँ एक पीपल की अगर बात हुई होती, ओके, जैसे कि अगर हमारे पास में नीता के साथ में यहाँ पे जानकी के कंपैरिजन है, बट उनके बीच में कितने लोग हैं इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया गया है हमको यहाँ पे। वैसे दीपक और आई के बीच में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है बीच में कि कितने लोग हैं बीच में, नाइदर किसी भी रो में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ द पीपल अवेलेबल है, तो ये आई जो है वो यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, ये जानकी जो यहाँ पे वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो दो पोजीशंस बनती हैं यहाँ पे। जब तक हमारे पास में एक आइदर इन्फॉर्मेशन लाइक आइदर हमको यहाँ पे टोटल चाहिए था वो दोनों ही रो के लिए, या फिर हमको यहाँ पे मिड वैल्यू चाहिए था, तो जब हमारे पास में दोनों वैल्यूज़ होते अवेलेबल तभी हम यहाँ पे राइट आंसर तक अप्रोच कर सकते थे, बट क्योंकि हमारे पास में कुछ भी नहीं अवेलेबल है, ओके, आइदर में से यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, cannot be determined, C and D, okay, that means we cannot determine the answer, इसीलिए the answer to this question is D option, okay। Moving ahead to the next one, in a row of boys प्रीतम is 13th from the left, एक रो ऑफ बॉयज है हमारे पास में, प्रीतम का रैंक हमारे पास में दिया है, प्रीतम इज लेफ्ट से हमारे पास में 13th पोजीशन पे है, ओके, एंड आई इज 17th फ्रॉम द एंड, ओके, एंड आई इज 17th फ्रॉम द एंड, इफ इन द रो आई जो हमारे पास में है वो कहाँ पे 17th है फ्रॉम द एंड, दैट मीन्स कि राइट एंड से वो हमारे पास में 17th है। इफ इन द रो प्रीतम इज इन द एग्जैक्ट मिडल देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दावत फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, तो बोला है कि प्रीतम अगर हमारे पास में इज इन द एग्जैक्ट मिडल, ओके, एग्जैक्ट मिडल में अगर प्रीतम है तो एक बात को समझिएगा, बहुत ही बड़ा क्लू है ये दिया गया हमको यहाँ पे, ओके, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा क्लू दिया जा रहा है, ओके, तो प्रीतम इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, एंड आई इज 17th फ्रॉम द राइट, ओके, ये बात हमको कही गई है और बोला है कि प्रीतम हमारे पास में एग्जैक्ट मिड में है। अगर प्रीतम एग्जैक्ट मिड में है तो क्या हम यहाँ बता सकते हैं इस बात को, कैन वी से अ थिंग कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास में कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हमारे पास में होंगे, ओके,
ये जो आई दिया ना यहाँ पे, ये आई एक्चुअल में दिस शुड बी दौलत, या फिर दौत जो यहाँ पे है, दौलत है ये एक्चुअल में। यहाँ पे ये एक मिसिंग फैक्टर है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं दौलत। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, एक बात को समझिएगा आप यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, हम अगर इस बात को समझें तो बोला है प्रीतम जो है वो एग्जैक्ट मिड में है। प्रीतम एग्जैक्ट मिड में अगर है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 12 पीपल, यहाँ पे 12 पीपल होंगे, तभी तो यहाँ से 13 पोजीशन और यहाँ से 13 पोजीशन इक्वल आएगी, राइट है? यस और नो? यहाँ हमारे पास में 12 पीपल होने चाहिए, यहाँ भी 12 पीपल होने चाहिए हमारे पास में, तभी तो हमारे पास में ये पोजीशन एग्जैक्टली मिड का आएगा, 13th। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ द पीपल इन द रो विल टर्न आउट टू बिकम व्हाट? तो टोटल नंबर हमारे पास में मिल चुका, दैट इज इक्वल टू 25। ठीक है, सो टोटल हमारे पास में 25 है। ये बात सभी लोगों को समझ में आई होगी, आई होप सो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। तो बोला है कि अगर 25 टोटल पीपल हैं हमारे पास में, तो दौलत का अगर राइट साइड से हमारे पास में पोजीशनिंग है, तो आंसर मिल गया ना भाई। टोटल इज इक्वल टू व्हाट? लेफ्ट प्लस राइट माइनस ऑफ 1। तो टोटल 25 है, लेफ्ट का वैल्यू हमको चाहिए, राइट का वैल्यू 17 पता है हमको, यहाँ पे माइनस ऑफ 1 कर दो। तो माइनस ऑफ 1 अगर आप करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू एल प्लस ऑफ 16, दैट इज इक्वल टू 25। तो दैट मीन्स कि एल इज इक्वल्स टू 25 माइनस ऑफ 16, तो दैट इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास में आंसर क्या बनता है यहाँ पे? द आंसर टर्न्स आउट टू बिकम 9, दैट इज इक्वल टू नन ऑफ दीज। ओके, सो नन ऑफ दीज हमारा यहाँ पे आंसर बनता है। ओके, वेरी क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेरी क्लियर, क्योंकि वही हमारे पास में केस हो सकता है, और तो हमारे पास में कुछ भी केस बन ही नहीं सकता ना यहाँ पे। सो दैट टर्न्स आउट टू बिकम द राइट आंसर। तो ऑप्शन ई यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष इज 15th फ्रॉम द फ्रंट इन अ रो। ओके, मनीष जो हमारे पास है 15th फ्रॉम द फ्रंट इन अ रो, एंड देयर वर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट। तो एक रो है हमारे पास में, ओके, एक रो है, वहाँ पे मनीष का जो रैंक है, मनीष को कहा जा रहा है कि मनीष इज 15th फ्रॉम द फ्रंट, दैट मीन्स कि टॉप से 15th पे हम कह देते हैं यहाँ पे, ठीक। टॉप से वो 15th पोजीशन पे बोला जा रहा है कि देयर वेर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन द फ्रंट। तो इसके फ्रंट में कितने लोग होंगे? इसके फ्रंट में हमारे पास में यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्रंट में यहाँ पे 14 पीपल होने वाले हैं। तो बैक में कितने पीपल होंगे? यहाँ पे बैक में अगर थ्राइस बोला जाए दैट मीन्स 14 3 ज़ा 42 हमारे पास में होता है, दैट मीन्स कि बैक में 42 पीपल है हमारे पास में। हाउ मेनी बॉयज़ आर बिटवीन हीना एंड मीना? ओके, हमको बोला है कि हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन बिटवीन हीना एंड मीना, ओके, एंड सेवेंथ बॉय, हीना एंड सेवेंथ बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द रो। ओके, तो ये बात हमको यहाँ पे कही जा रही है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग ओवर हियर। ओके, कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमको क्या बात कही जा रही है एंड क्या हमको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन में हमारे पास में मनीष अगर हमको दे दिया है, एक पोजीशन पे है, इफ़ वी हैव गॉट द मनीष एट वन पोजीशन, तो मनीष अगर हमारे पास में एट वन पोजीशन गिवन है, ओके, इफ़ एट ऑल ही इज़ गिवन एट वन पोजीशन हमारे पास में, तो कैन वी गेट द टोटल नंबर ऑफ द पीपल दैट वी हैव इन द रो? ओके, कैन वी गेट द टोटल नंबर ऑफ द पीपल दैट वी हैव इन द रो? हाँ या ना, बताइएगा इस बात को। हमको मिल सकता है ना, यहाँ पे 15th फ्रॉम द फ्रंट बोला है, दैट मीन्स कि अगर 15th फ्रॉम द फ्रंट है यहाँ पे, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में 15 प्लस ऑफ 42 कर दो। तो 15 प्लस ऑफ 42 अगर करोगे तो 57 हमको यहाँ पे मिलता है। ओके, 57 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो बोला हमको यहाँ पे क्या गया है? ओके, व्हाट इट इज़ बीन सेड टू अस दैट कि हाउ मेनी, ओके, हाउ मेनी बॉयज़ आर इन बिटवीन हीना एंड मीना, ओके, एंड सेवेंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रो। तो सेवेंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रो। ओके, तो ये अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बन रहा है। ओके, डेटा इनएडिक्वेसी लग रही है यहाँ पे कि हमारे पास में क्लियरली कुछ डेटा इनएडिक्वेसी है यहाँ पे। ओके, बिकॉज पोजीशन तो चाहिए ना हमको यहाँ पे, हीना एंड मीना का तो कुछ यहाँ पर पोजीशन ही नहीं बन रहा है। ओके, हाउ मेनी बॉयज़ फ्रॉम एट द सेवेंथ, मे बी आई सपोज आर, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इनकरेक्टनेस की तरफ बढ़ रहा है। आई सपोज देयर इज सम मिसप्रिंट ओवर हियर, सो मिसप्रिंट होने की वजह से आई सपोज कि हो सकता है कि हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन फ्रंट ऑफ द सेवेंथ बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द रो। मे बी ये होना चाहिए, हाउ मेनी बॉयज़ आर सेवेंथ आर इन फ्रंट ऑफ
सेवन्थ बॉय फ्रॉम द एंड। तो एंड से अगर सेवन्थ बॉय हम कंसीडर करें यहाँ पे, एंड से सेवन, बिकॉज 57 हमारे पास में यहाँ पे है। ओके, तो एंड से अगर हम सेवन्थ बॉय कंसीडर भी करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में जब वो 51st पोजीशन पे बंदा होगा हमारे पास में, जो यहाँ पे होगा, दैट विल बी फ्रॉम बैकवर्ड्स, हमारे पास 51 पोजीशन पे होगा, तो उसके आगे हमारे पास में 50 पीपल होंगे। तो यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज बनेगा। ओके, क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी नज़र आ रही है, बट दिस इज हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में देखिए क्या दिया गया, व्हाट इज गिविंग टू अस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एक रो है हमारे पास में जहाँ 40 गर्ल्स हैं हमारे पास में। अमृता इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, अमृता का पोजीशन हमारे पास में दिया गया है। ओके, 40 हमारे पास में टोटल दिया है। ओके, दिस इज द टोटल वैल्यू गिवन टू अस। ओके, अमृता हमारे पास में 11th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 11th पोजीशन पे है हमारे पास। एंड संजना इज 31st, तो संजना का भी पोजीशन हमारे पास में है। संजना इज गिवन एज 31st फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, 31st फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब यहाँ पे 31st फ्रॉम द राइट हैंड हमारा कहा जा रहा है, तो 31st फ्रॉम द राइट हैंड हमारे पास में कहाँ होगा, समझोगे क्या थोड़ा इस बात को। 40 पीपल टोटल है ना हमारे पास में, तो अगर संजना 31st है हमारे पास में, 31st अगर संजना है हमारे पास में, तो संजना का जरा मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड का पोजीशनिंग मिल सकता है क्या संजना के लिए। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 40 इक्वल टू 31 माइनस प्लस ऑफ लेफ्ट माइनस ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 30। दैट मीन्स कि यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन क्या मिल जाएगा इसका, 10 मिल जाएगा। तो 10 मिलेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे संजना यहाँ पे कहीं होने वाली है, राइट है। तो संजना यहाँ पे, तो लेफ्ट वर्ड्स हमारे पास में 10th पोजीशन है, और राइट वर्ड्स हमारे पास में क्या 31st पोजीशन है ये हमारे पास में। ओके, तो बोला है हाउ फार विल सीता हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमृता। ओके, थर्ड टू द राइट ऑफ अमृता, 1 2 3, तो थर्ड टू द राइट ऑफ अमृता, दैट मीन्स कि L इज इक्वल टू यहाँ पे 12 13 14, तो 12 13 14 यहाँ पे L 14 यहाँ पे हमारे पास में सीता है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ द अमृता, बी फ्रॉम संजना, तो संजना से कौन से पोजीशन पे होगी, अगर थर्ड टू द राइट ऑफ अमृता है तो शी विल बी फोर्थ टू द राइट, राइट, बिकॉज संजना से 1 2 3 एंड 4, फोर्थ टू द राइट होगी वहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ओके, सो इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन हमारे पास में बोला गया है। ओके, इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन हमारे पास में बोला गया है कि ए इज़ 13th फ्रॉम द लेफ्ट, हमारे पास 40 चिल्ड्रन है, टोटल दे दिया भाई, बहुत अच्छा काम किया। ए का पोजीशन हमारे पास में 13th फ्रॉम द लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 13th है। एंड क्यू इज़ 9th फ्रॉम द, ओके, क्यू हमारे पास में जो है वो 9th है। ओके, 9th फ्रॉम द राइट हैंड है हमारे पास में। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन बिटवीन ए एंड आर इफ आर इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू 4th टू द लेफ्ट इफ आर, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में, इफ आर इज 4th टू द लेफ्ट, ओके, लेफ्ट ऑफ क्यू, दैट मीन्स 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास में आर है। तो आर अगर यहाँ पे हमारे पास में, और ये लेफ्ट से हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर का पोजीशन क्या है, अगर 4th है दैट मीन्स कि ये 9th अगर था, तो 10th 11 12 13, तो ये आर से हमारे पास 13th है। ठीक है, अगर आर यहाँ पे राइट एंड से 13th पोजीशन पे है, तो कैन वी गेट द लेफ्ट एंड पोजीशन ऑफ द आर, यस मिल सकता है। तो लेफ्ट एंड पोजीशन क्या होगा, 13 माइनस ऑफ 1, ओके, 13 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 माइनस 40 माइनस 12 कितना हो जाएगा 28। सो 28 अगर हमारे पास में ये आता है, ओके, सो 28 अगर हमारे पास में आ रहा है लेफ्ट वर्ड पोजीशन से, तो इसके बीच में L 13 और L 28 के बीच में कितने लोग होंगे हमारे पास में, हाउ मेनी पीपल विल बी देयर, देयर इज गोइंग टू बी 14 पीपल, बिकॉज हमारे पास में पीपल इन बिटवीन अगर जब भी हमको चाहिए होता है, तो पीपल इन बिटवीन हमारे पास में जब होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो भी लेफ्ट पोजीशंस होते हैं, लाइक यहाँ पे लेफ्ट हायर नंबर जो है, लेफ्ट हायर माइनस लेफ्ट लोअर, या फिर इसमें से इनको माइनस करके इसमें से माइनस ऑफ 1 हम और एक कर देते हैं। ओके, वी डू 1 मोर माइनस ऑफ 1, तब हमको यहाँ पे मिल जाता है, लाइक यहाँ पे 28 माइनस ऑफ 13 एंड 13 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15, 15 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 14। अगर ये फॉर्मूला हमको चाहिए तो हम राइट के लिए बना सकते हैं, राइट हाई माइनस ऑफ राइट लो, तो भी हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। राइट साइड के लिए और लेफ्ट साइड के लिए आपके पास में जो भी पोजीशन है उसको आप माइनस करके माइनस ऑफ 1 करेंगे तो आंसर मिलता है। ओके, सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास में आज के लिए। और क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, सो यू कैन ज्वाइन दैट एंड गेट ऑल्सो द अपडेट्स फॉर एवरीथिंग एल्स। साथ में चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ एट ऑल यू वांट टू ज्वाइन द पेड बैच फॉर द MCA CET 2026, तो उसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, यू कैन कम देयर एंड ज्वाइन द बैच। ओके, इट इज गोइंग इन फुल फ्लेज्ड मोड कम्प्लीटली, वहाँ पे सारे टॉपिक्स को कवर अप किया जा रहा है। इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डू चेक आउट दैट एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।